हेलो, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार समाधान स्टडी। साथियों, आप सभी के लिए जो है सेट नंबर 9, हर सेट आपके लिए अनिवार्य है। सभी लोग रेगुलरली चीज़ों को ज्वाइन करें और बहुत अच्छे से जो चीज़ें करवाया जा रहा है उसे जो है साथियों डेली तौर पर अपने काम में आएंगे और आप अपने काम में ज़रूर लाइए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा। सभी साथी बताइएगा, जो आप हथौड़ा उठाते हैं उसमें स्थैतिक ऊर्जा होती है। जी हाँ साथियों, आपने सही चूज़ किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सभी ने कर पाया है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे है? अल्फा किरणें, श्रव्य तरंगे, एक्स किरणें, बीटा किरणें। क्या आप सभी बोल सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वह एक्स किरणें होती है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि यदि आपतित किरण खालिस्तान तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब आपको बताना है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के फोकस जो वक्रता केंद्र है से होकर गुजरती रहती है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, समतल दर्पण के ध्रुव पर अपवर्तित होती है। तो कितने साथी हैं जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच का सही संबंध क्या है? तो आप सभी बोल सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? जी हाँ, आपका सॉरी पावर बोला है ना भाई, लेंस की। अच्छा, पावर क्षमता की बात किया तो P बराबर होता है 1/f। जो पावर होती है वह क्या होती है? उस फोकस दूरी की आधी होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या है। सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा। खालिस्तान परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। समानांतर, चालक, श्रेणी, पूर्ण। हमारा सही आंसर निकल के आएगा श्रेणी। ठीक है, सीरीज इस क्वेश्चन का सही आंसर है। श्रेणी अगर लगाते हैं तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि 120 वॉट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना आपको करना है। बताइए ज़रा क्या हो सकता है सभी साथी? तो कुछ नहीं करना है। किलो, देखिए जो एनर्जी होती है हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सर किलो वॉट हावर अपॉन में 1000 लग देते हैं। बस सिंपल आपको सारी चीज़ों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेंगे। 120 वॉट मल्टीप्लाई 8 जो है प्रतिदिन, मतलब 1 डे के हिसाब से 8 घंटे, और 1000 का हमें भाग लगाना है। कुछ नहीं करना, 12 8 96, 96 लिख दिया। कितनी संख्या साथी हो? तो 2 शून्य। तो आपका जो राइट आंसर होगा, एक शून्य तो कट जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चीज़ें इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। इसमें बोला है कि एक छड़ चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी? चुंबक की लंबाई के अभिलंबवत, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, चुंबक की दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह से नीचे फंसी गर्मी को खालिस्तान कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा।
तो क्या आप सभी बोल सकते हैं कि सर डी सही होगा, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खालिस्तान की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। पहला स्थूल कोण ऊतक मतलब कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा। तो जो बाहर जो मोटी होती है ना, आपने नारियल देखा होगा, तो नारियल जो है उसमें कौन सा होता है? तो सिंपली इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेनकाइमा। आप सभी लोग जो है सॉरी स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, वो कोलेनकाइमा राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, कोलेनकाइमा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आते हैं, शेयर जरूर करिएगा, सभी साथी से चाहूँगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? पहला आपका हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेरे जो है हेट्रोलॉजी और जेरिएंट्रियल्स। क्या आंसर हो जाएगा? सभी साथी क्या आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे? हेप्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा आपका कि फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है जहाँ गैसों का विनिमय होता है? श्वसनी जो है आपका श्वसन नली, कुपिका, पक्षांब। तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो आप सभी अगर कुप्पी का आंसर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्या होगा? कुप्पी का इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्त्रावित करती है, जिसमें एंजाइम साथ में हार्मोन दोनों का सिक्रिएशन कौन करेगा? यकृत, अग्नाशय जो है आपका लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो जो हमारा सही आंसर क्या होगा पहले तो आप बताइए हमें। तो आंसर अगर बात करते हैं, आपका आंसर हो पा रहा है बी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नाशय पाचक ग्रंथि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, पाचक ग्रंथि लगा रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। खालिस्तान के विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, मतलब खालिस्तान में विटामिन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन किस में होगा बताइए? तो पहला कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, मछली का तेल, सूरजमुखी का तेल। तो क्या हम बोल सकते हैं, जो भी साथी सी लगा रहे हैं मछली का तेल, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नॉइल, वेरिसेला, हेप्स सिम्प्लेक्स, वाइनो वायरस। क्या हो सकता है? सभी लोग बताइए। क्या आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे? वेरिसेला इज़ द राइट आंसर। अगर वेरिसेला आपने लगाया है तो डेफिनेटली आपका सही आंसर निकल के आएगा। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? फल के अंदर सीड मौजूद होते हैं। आवृतबीजी, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, ब्रायोफाइटा। सभी साथी आंसर करेंगे, तो क्या आप आंसर करेंगे आवृतबीजी? आवृतबीजी इज राइट आंसर। सभी साथी कर पा रहे हैं बी आंसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? सभी बता सकते हैं कि कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत जो होता है एटिनिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी जिसे हम लोग कहते हैं। एटीपी इज द राइट आंसर। बोला है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? पहला फ्रेडरिक मिशर, अल्ब्रेक्ट कोसेल, फोबस लेवेने, जेम्स वॉटसन और फ्रिट्ज क्रिक। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वह मिसर ही आ जाएगा। तो मिसर अगर आप सभी ने चूज़ किया है तो डेफिनेटली सही आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन है कि केवेलियर स्मिथ ने जीवों को खालिस्तान जगत में वर्गीकृत किया था। सभी साथी बताते चलिएगा। तो हम क्या 6 मतलब आपका डी आंसर के साथ जाना चाहेंगे? डी आंसर बिल्कुल सही है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए आप सभी साथियों से। तो 40 होता है कैल्शियम का। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? पृथक्कारी की, आसवन, क्रिस्टलीकरण, निष्यंदन। हमारा जो राइट आंसर होगा निष्यंदन। क्या होगा? निष्यंदन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नोट करना सारे साथी, शेयर वेयर जरूर किया करें साथियों, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करिए, थोड़ा सभी को बेनिफिट दिलवाइए। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अलावा अलावा बोल रहा हूँ, अल्फा कण खालिस्तान पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। स्वर्ण मतलब गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम। तो ए साथियों बिल्कुल सही, गोल्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जिन भी साथियों ने गोल्ड लगाया है बिल्कुल सही है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? बताओ ज़रा, क्या आप 1 बोल दे क्या? तो डी आंसर कितने साथी लगा रहे हैं? तो जिन्होंने डी लगाया है वो डेफिनेटली सही होगा। आइए ज़रा आगे बात करते हैं कि दी गई अभिक्रिया में किसका अपचयन होगा? अपचयन, ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सा आंसर आप सभी का आएगा कि सर जिंक का। जिंक अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो कि अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करती है? अम्लों के साथ और क्षारों के साथ भी। पहला अम्लीय ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। क्या आंसर है? तो क्या आप सभी ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सी आंसर सही होगा। तो जो भी साथी सी के साथ जाना चाहेगा वो बिल्कुल सही है। खालिस्तान सबसे सरल एल्कोहल है। सबसे सरल एल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो सबसे सरल एल्कोहल कौन सा है? ब्यूटेनॉल है, एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल है, मेथेनॉल है। क्या है भाई साहब? तो आप सभी अगर लगा रहे हैं क्या मेथेनॉल, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन साथियों 25, मैं डेली आपको 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आप सभी रेगुलर चीज़ें कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शेयर ज़रूर करना वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।